पक्षी का जोड़ा, एक पुरुष और स्त्री, पर्वत के चोटी से उड़कर आए और श्री सीता जी का बाग की कृष्ण चूड़ा के पेड़ के ऊपर दोनों बैठे। पक्षी और पक्षनी दोनों बैठे हुए। आज पक्षी कहता है आज रामनवमी का दिन है। गुरु ने सिखाया था कि रामनवमी के दिन भजन करना चाहिए। बोले क्या? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय राम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु चारु अंग विभूषणम। आजानुबाहु 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 भुज आजानुभुज सर चाप धर राम हर दूषणम। चले नवमी के दिन ऐसी बात कर रहे हैं लोग, आनंद पूर्वक सुआ और सुख विहार कर रहे हैं। सुनिए सुनिए इसको। सीता ये दोनों के बात को सुन ली, छोटी सीता है अभी, और दोनों ने लगा कि ये बात तो मेरे ओर जा रही है। अभी ये लोग दोनों राम के जन्म और सीता के वाटिका मिलन और सीता के कहते हैं उठो तात भंजहु भव चापो मिटहु तात जनक परितापो। उठो उठो, बस यहां तक कहानी बोल रहे हैं। सीता को लगा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रही हैं। लगा सीता तो मैं हूं। और उन्होंने जानकी जानकी कहे हुए हैं, तो उन्होंने कहा, आदेश दिया अपने सेवकों को कि जाओ और चुपके से दो पक्षी को ले आओ जो राम कथा कह रही है। पक्षी को ले आए। सीता जानकी ने पूछा ये सीता कौन है, राम कौन है, और इनके बारे में तुम्हें कैसे जानकारी हुआ, जल्दी से बताओ। पक्षिणी को बताओ। पक्षी ने कहा हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते हैं और वाल्मीकि ऋषि एक बहुत बड़ा ग्रंथ बना है जिसका नाम है रामायण। ये रामायण मन को प्रिय लगने वाला है और वहां जितने शिष्य रहते हैं उनको वाल्मीकि उसको पढ़ाते हैं ये रामायण नामक ग्रंथ को। और उसके डाल पर रहकर हम लोग को ये ग्रंथ मनोहर लगने के कारण हम भी ये बड़ा ग्रंथ को सुनते सुनते रोज सुनते हैं, इसलिए हमारे में भी याद आ गया है और याद आ गया इसलिए हम लोग इसको चरितार्थ करते हैं। तब उन्होंने कहा सीता ध्यान से सुनो। ध्यान में तो मेरा माइंड क्यों पूरी की तरफ जा रहा है, बंद करके चलें क्या पूरी? हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जगन्नाथ हे जगन्नाथ नीलाचल धाम जाई मु पारुनी नीलाचल धाम जाई मु पारुनी एठी करुची दंडवत ए
জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ তুম নন্দী ঘোষ টাণি মু পারুনি তুম নন্দী ঘোষ টাণি মু পারুনি এইটি গড়িছি বালির হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ জীবনর বাট ভারি অঙ্কা বঙ্কা বিচরা বাটই ছাতিরে ছনকা মুসেই বাটই ভারি একা একা পাদে পাদে আজি দৌছি পরীক্ষা এইটি থাই মু যাচুচি নড়িয়া এইটি থাই মু যাচুচি নড়িয়া বড়েই নিয় হে তুম হাত হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ ভারি ছন্দা ছন্দি পাপুলির রেখা ঘটুচি ঘটিব যাহা ଅଛି লেখা কোদিন প্রভু হব তুম দেখা সেদিন সে যায় করিছি অপেক্ষা জীব জীবা যায় তুম কৃপা থাউ জীব জীবা যায় তুম কৃপা থাউ মাগুনি স্বর্গ পারিজাত হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ নীলাচল ধাম যাই মু পারুনি নীলাচল ধাম যাই মু পারুনি এইটি করুছি দণ্ডবত হে জগন্নাথ 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 জগন্নাথ। पक्षी ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो सीता। और उन्होंने रामायण में जो ग्रंथ में सुना था पक्षी ने सुनाया। बोल साचे दरबार की। तब वो पक्षी आया, तो पक्षी आया और उसने कहा, हे देवी अब हमको जाने दो। उसका पति आया शुक, बोले जाने दो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हें मधुर गान सुनकर आप राम के प्रति आकृष्ट हुए हैं, ये हमारे गुरु की कृपा है। लेकिन राम सीता का चरित्र को वर्णन करते करते दोनों पक्षी के ध्यान में ये आ गया कि हो ना हो, इतना इंटरेस्ट लेके सुनने कारण ये कोई और नहीं, साक्षात जानकी सीता यही है। दोनों पक्षी चरण पे गिरकर सीता जी से क्षमा प्रार्थना की और राम जी के कमल मुख कमल
शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज सर चाप दरस ग्राम चित हर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय निवास कुरु हमादि धल धल रंजनम। हे सीता, समझ में आ रहे हो ना? पक्षी कहने की हे सीता, हम दोनों क्या 100 मुख के जो ब्रह्मा हैं, 100 मुख वाले ब्रह्मा थे उस समय, है ना? 100 मुख वाले जो ब्रह्मा हैं वो भी श्री राम के मुख कमल का गुणगान नहीं करते। फिर हम लोग तो पक्षी हैं। लक्ष्मी जिस स्वावली सूरत पर मोहित हो जाती है, कौन है कि वो उनके चेहरे पर मोहित नहीं होगा। एक बार राम और लक्ष्मण मिथिला के गलियों में जा रहे हैं। आज स्वयंवर हो चुका है, वरणमाला पड़ गया है, शादी नहीं हुआ है, तो सब ने मिथिलावासी अपने घर के अटारी में राम और लक्ष्मण को देख रहे हैं। उसी समय इतना घूंघट देके, इतनी आई होगी, एक तो सखी आई अटारी में राम को ऐसे करके देखने लगी, ऐसे करके। उसी समय उसकी बुढ़िया सास डायन आते ही कुलघाती किसको देख रही है? किस पर पुरुष को देख रहे हैं? बहू ने आज फेंक दिया, बोले मां ये दोनों जो जा रहे हैं ना, इसको कौन, किसकी आंख है जो इसको नहीं देखेगा? अभागा तो वो आंख होगा जो इनके रूप को छोड़कर मेरे तरफ घूंघट को देखेगा। बोल साचे दरबार, ये बहू के जवाब होना चाहिए सास के लिए। बोल साचे दरबार की। श्री राम जी का कमल का मुख का वर्णन मैं क्या करूं, हम लोग क्या करें? लेकिन एक बात कहते हैं, हे सुंदरी आप कौन हो और क्यों इस ग्रंथ में जो हम लोग गा रहे हैं गायन पर आप इतने प्रश्न कर रहे हो? क्योंकि अगर एक पात्र भरा है, आप लोग को जानकारी है ये सब, तो मैं बोलूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो पात्र भरा है उसमें रस और नहीं डाली जा सकती। तो भगवती सीता ने कहा, प्रिय मैं ही जानकी हूं, क्या वो राम आकर मुझे स्वीकार करेंगे जिसके बारे में आप वर्णन कर रहे हो? रामायण कहता, सीता पहली बार राम को जनक वाटिका में देखी। आप लोग मान लिए, एक आदमी को देख के प्रेम हो जाएगा? प्रेम उससे होता है जिसके बारे में सुना गया हो कि ऐसे हैं। पुरुष कैसे हैं अगर स्त्री किताबों में या किसी से नहीं सुनी होगी तो पुरुष खेल के कैसे जानेंगे? राम के बारे में इन पक्षियों ने बताया था वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार। तब आज सीता ने रामचरितमानस में तुलसी ने लिखा कि जब उनको देखा तो फिर उनकी ओर देखते ही रह गई। बोल साचे दरबार की। तब सीता जी ने बाल सुलभ गुण के अनुसार ये कहा, जो कहानी सुना रही थी पक्षी, कि अब तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। आप ये सुनाकर मुझ में आसक्ति पैदा कर दी हो, मैं तब तुम्हें छोड़ूंगी जब वो आके मुझे ग्रहण करेंगे। बोल साचे दरबार की। क्योंकि तुम्हारे अमृत वचन से मुझे लोभ प्रकट हुआ है कि वो आएंगे। कौन आएगा? चलिए, बहारों फूल बरसाओ कि ब्रज में राम आए हैं, मेरे घनश्याम आए हैं। बहारों पुष्प बरसाओ कि ब्रज में राम आए हैं, मेरे घनश्याम आए। लगी थी आस सदियों से
हुए हैं आज वो दर्शन। निभाने वादे को अपने आए हैं श्री मधुसूदन। मेरे भागों को जगने को आए। मैं तुम लोग को इसलिए सब गाना सुना रहा हूं। मैं बोला ना आज मैं जागरण करूंगा, बिकॉज देखो एक कंट्रोवर्सी है भाई। सब कहता है आपका कितने सारे बर्थडे हो, तो मैं कभी आप लोग को बोला जन्माष्टमी छोड़ के आप भागवत में हर आखिरी दिन में क्यों नंद उत्सव मनाते हो? मेरा मन जब मन लगा तब बर्थडे। तुम जानते हो किस जन्म में किस डेट में मैं पैदा हुआ था? वह इसी दुनिया के बता दे रहा हूं कि मैं जो किताबी है, मेरा मैट्रिक सर्टिफिकेट 10 जून है, और 10 जून रात को प्रकट होने पैदा होने के कारण मेरे को वास्तविक 11 को मनाना चाहिए, क्यों रात था 11:58 में। तो जब देखे होंगे तब तो जानेंगे, हुआ ना, ठीक है। इसलिए किताब में है 10 जून, और मैं वास्तविक आषाढ़ प्रतिपदा जिसमें द्वितीया का प्रवेश था, यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दूसरे दिन तिथि के अनुसार होने के कारण मैं पूरी में स्नान पूर्णिमा के दूसरे दिन अपने आप को वो करता हूं। इसलिए आप जो समझो, क्योंकि मेरा एज तो आज से गिनती होता है ना, समझ रहे हो ना, ठूठ अलग है, होता कुछ है, बस उसी हिसाब से सोचो। इसीलिए मैं कहा आज 15 साल में जो भी जागरण आप लोग को सुनाया था थोड़ा थोड़ा गा दूं, जैसे मंजू भाभी, पुष्पा भाभी, आभा लोग बचपन से सुने और इसको याद करते होंगे। कोई बोल पाएगा ये बाहरों पुष्प बरसाओ मेरे श्यामाएं कब गया था मैं? कौन सा अनुष्ठान था? एक हाथ उठाओ, बता। हैं? ब्रज? हैं? भूल? बोलो ना। पहला वैष्णो मेला में गाया था। अब मेरे कैमरा के साथ जिस बुढ़िया का फोटो आया था ऐसे ऐसे कर रही थी, वो मरते हुए 12 साल हो गया उसी समय जो वीडियो चला था, ठीक है। सीता ने कहा कि जब वो आएंगे तब मैं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारे वाणी से मुझे प्रेम प्रकट हुआ है। सीता जी ने कहा तुम दोनों हो, अकेले तो हो नहीं, तुम दोनों आराम से मेरे घर में रहो, खाओ पियो, मीठे व्यंजन खाओ, मीठे भोजन करो और यहीं खेलो, यहीं क्रीड़ा करो। बात में कौन करती होगी? सुआ ने किया, सुगी की। सुगी माने तोती, तोती तोता की वाई। बोले देवी हम तो वन की पक्षी हैं और हम लोग स्वतंत्र हैं, और अभी मैं प्रेग्नेंट हूं, दैट इज अंतसत्वा हूं, दैट इज गर्भिणी हूं या पेट से हूं। हमें बंधन में सुख नहीं मिलेगा, इसलिए हमें छोड़ दो। हमें वो पर्वत पहाड़ और हमें वन में अच्छा लगता है। आपने अपने स्थान को जाकर, जहां हम लोग रामायण सुनते हैं, उसी जगह जाकर मैं डिलीवरी करूंगी, यानी बच्चा को पैदा करूंगी, फिर आ जाऊंगी। ठीक है, डिलीवरी करेगी, अंडा देगी, अंडा से क्या निकलेगा? बच्चा, फिर आ जाऊंगी। कौन कहती है? सुग्गी। ऐसा करने पर भी सीता ने अपने हट के कारण क्या नहीं किया? उस पक्षी को नहीं छोड़ा। बोल सांचे दरबार की। तो आया मुझ तान के, सुआ बोला ये मेरी पत्नी है और इसको छोड़ दो, ये मेरे मन में बसी है, ये जब जन्म देगी तो मैं ले आऊंगा, मेरी भार्या सुंदर है, इसको छोड़ दो देवी। सीता ने कहा तुम आराम करो, तुम आराम से जा सकते हो। सीता जी कह रही है तुम आराम से जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे पत्नी ये सुग्गी जो है मेरे को प्रिय करने वाली है, यानी कि मेरे को राम के विषय में सुनाने वाली है, मैं इसको अपने पास रखूंगी। सुआ और सुग्गी दोनों दुखी हुए। और ध्यान रखें, सुआ ने कहा, इसीलिए शायद साधु संत महापुरुष और योगी लोग कहते हैं, और जो कहते हैं सत्य कहते हैं। तो सीता ने पूछा, और आप लोग में जिज्ञासा हुआ होगा कि आखिर सुआ क्या बोला, क्या सत्य कहते हैं। इसीलिए सुआ ने कहा किसी से कुछ मत कहना, मौन रहना, नहीं तो बंधन में पड़ना पड़ेगा। अगर मैं बताना चाहूं तेरा बिजनेस ये होगा, आगामी ऐसा होगा, तो मेरे को भी कलकत्ता में एक तो पिंजरा करके रख देंगे रोज आके। अभी कुछ दिन पहले एक तो लड़का आया, बोलता है दादा आप कुंडली देखते हो?
मैं तुरंत अपने मन में कहा, तेरा कुंडली में जो होता है उसको 9 को 6 और 6 को 9 करता हूं। बोल साचे, इतना ताकत तो मां भगवती की कृपा से है। लेकिन अगर बोले तो इसलिए बंधन में पड़ जाना पड़ेगा, गुरु बन के, भाई बन के और भाभी बन के या पुत्र बन के। इसमें बंधन, सुआ कहता है किसी को भविष्य मत बनाओ, वरना बंधन में पड़ जाने की चांस है। बोल साचे दरबार की। एक बंधन में मैं पड़ा था, भीम भैया इतना मोटा चैन पहना दिए थे और चैन पहनते ही मैं बोला कि मैं बंधन में फंस गया। चलो भैया राम, 1 साल में मुक्ति पा गया मैं, वरना मुझे और क्या क्या करना पड़ता। बोल साचे दरबार की। सुआ ने कहा जो उन्नत प्राणी है वो अपने बंधन, अपने कर्म से नहीं, अपने वचन से बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए कभी मैंने आज से 2002 में एक वचन दिया था, 2002 नहीं 1996 में, जयश्री लोग उनके जयंती जी का माँ को, कि दोनों शादी में मैं भागीदार रहूंगा। हम उस वचन के लिए एक लड़की को हमारे घर में बहू करके लाना पड़ा। आज 22-24 साल हो गए, 22 साल 20 साल हो गए। अगर वचन कहा जाए तो वचन में बंधन होता। शास्त्र कहता है कि उन्नत प्राणी कभी अपने वचनों में बंधन में पड़ने के कारण भविष्यत नहीं बताया जाता। इसीलिए समझ में आया? नहीं आया होगा ना? चले, पक्षी कहते हैं सुंदरी, हंसी लग रहा है, पत्नी को पहले ऐसे ही बुलाया। जो देखो 2-4 तो चीज मंत्र बोलने वाले था, अभी नहीं बोलूंगा वरना घर घर में शांति होगी। एक तो मंत्र लिख लो कि कभी भी बोलो तो पत्नी के, नहीं बाबा बहुत गड़बड़ा जाएगा। सुंदरी अभी नहीं पढ़ना, इस बीच में थोड़ा हल्का फुल्का सब रस रहना चाहिए ना। सुंदरी, मैं भार्या के बिना कैसे रहूंगा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए हे देवी इसको छोड़ दो। हाथ जोड़ा और प्रार्थना किया सुआ ने कि देवी मेरा प्रार्थना मान लो और आप मेरे पत्नी जो अंतसत्वा है, ये सुंदरी है, इसके प्राण के देख के हम लोग चलते हैं, मेरे बिना ये नहीं रह सकती, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, इसको छोड़ दो। सीता ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि रस था राम नाम का रस, बोले मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये जो भार्या थी यानी सुग्गी थी, उनको क्रोध आया और हाथ उठा के सुग्गी माने सुआ की पत्नी ने श्राप दिया, अरे तू मुझे जिस जैसे इस समय अपने पति के विलग करना चाहती है, मैं अभी पेट से हूं, मेरे पति को विलग करना चाहती है, वैसे ही तू जब स्वयं गर्भिणी होगी उस अवस्था में तेरे पति से तुझे अलग रहना पड़ेगा। इसीलिए श्री राम को सुआ के श्राप के कारण वहां छोड़ना पड़ा। ठीक है, बोलो राम को दोष देके क्या फायदा? इसके आगे और जाओगे तो सुआसुई की भी कहानी है जन्म में, बाकी यहीं स्टॉपेज कर दो बुद्धि के लिए। अब अंत समय में श्राप तो दिया सीता जी को, और अंत समय में कहते अंते जामती सागति, अंत सत्वा रह के अगर श्राप देके जाती तो भी श्राप हो जाती, लेकिन उसने भगवत सत्संग किया था। वाल्मीकि आश्रम में सत्संग करने के कारण उन्होंने कहा, क्या कहा शशि? श्री राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्रो चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये।